लखनऊ में सीएम योगी का युवा उद्यमियों के साथ संवाद। बोले, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना। सीएम योगी बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की आस्था को मिला सम्मान। भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का बयान। अभी तक 53 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के लिए अब तक 700 चार्टर प्लेन से भी पहुंचे श्रद्धालु। सीएम योगी बोले, रेलवे रोजाना सैकड़ों मेला स्पेशल चल रहा है। यूपी परिवहन निगम की 14,000 बसें चल रही हैं। प्रयागराज में संगम नोज से लेकर रेलवे स्टेशन तक उमड़ी भीड़। आज सुबह से अब तक 60 लाख लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ में सुबह के ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य नजारा। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का लौकिक दृश्य दिखा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज स्टेशन पर लोगों का लगातार आना जारी। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन पर दिखी सतर्कता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। अगले एक हफ्ते के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। स्टेशन पर भीड़ कम करने को लेकर फैसला। हादसे के बाद बढ़ाई गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 16 फरवरी को महाकुंभ के लिए रेलवे ने 388 ट्रेनें चलाई। करीब 18.5 लाख लोगों ने की यात्रा। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा, ये हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ रहे हैं। कानपुर से ट्रेन पकड़कर बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से विशेष इंतजाम। भीड़ के सामने नाकाफी। जबलपुर स्टेशन पर भी महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का रेला। प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं। बिहार के नवादा में प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों का हुजूम। स्टेशन पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पटना से भी प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़। लोग किसी भी कीमत पर प्रयागराज पहुंचने की कोशिश में। वाराणसी स्टेशन पर भी लोगों की भारी भीड़। एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात करके भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्टेशन के बाहर भारी भीड़। रस्सी लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश। पश्चिम बंगाल से भी लाखों की संख्या में सनातनी महाकुंभ में जा रहे। 19 फरवरी को शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। 20 फरवरी को दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, पीएम और राष्ट्र नेतृत्व जो नाम तय करेगा वही सीएम होगा। आपकी तरह बीजेपी में सिर्फ एक आदमी फैसला नहीं लेता। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक्शन शुरू। लाई गई हैं बड़ी बड़ी मशीनें। कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ब्रिज यूटिलिटी क्राफ्ट काम में लगाए गए। यमुना की सफाई पर बोले एलजीबीके सक्सेना, पीएम ने जो वादा किया था उस पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट पर हुई यमुना आरती। मार्च 2024 में आम लोगों के लिए खोला गया था घाट। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप सुबह 5:36 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक तीव्रता 4.0 मापी गई। धौलाकुआं में दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। रोहतक, बहादुरगढ़, बागपत और मेरठ में भी झटके। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी झटके। भूकंप आते ही दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन कांपने लगी। लोग डरकर घरों से बाहर निकले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता के अनुसार भूकंप का झटका बहुत तेज था। सब कुछ हिल रहा था। लोग चिल्लाने लगे थे। गाजियाबाद में भी भूकंप के तेज झटके। एक शख्स ने कहा, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, पूरी इमारत हिल रही थी। गाजियाबाद के ही एक अन्य निवासी ने कहा, भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए। ये झटके थोड़े समय के लिए थे लेकिन बहुत तेज थे। दिल्ली में आए भूकंप के करीब 1.5 घंटे बाद बिहार में भूकंप। सुबह 8:02 पर सिवान में रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का आया भूकंप। भूकंप के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने की अपील भी की। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय लोगों का डिपोर्टेशन जारी। 112 लोगों को लेकर अमेरिका से अमृतसर पहुंची तीसरी फ्लाइट। तीसरी फ्लाइट से पहुंचे 112 लोगों में से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से और 33 गुजरात से हैं। यूपी से 1 और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी 1-1 लोग हैं। अमेरिका से डिपोर्ट होकर अमृतसर पहुंचे मनदीप ने सुनाई आप बीती। कहा, अमेरिकी सैनिकों ने उनकी पगड़ी उतारकर डस्टबिन में फेंक दी। डिपोर्ट होने के बाद मनदीप के हाथ पैरों में डाली गई हथकड़ी। खाने को सिर्फ चिप्स और फ्रूटी दी गई। मनदीप ने कहा, पत्नी के गहने बेचकर वो डंकी रूट से अमेरिका गया था। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र कल से। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, बजट पर चर्चा में सभी सदस्य हो शामिल। कोकराझार में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत। कोकराझार में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद विधानसभा में सत्र का आयोजन। बीएसपी चीफ मायावती बोली, पार्टी का उत्तराधिकारी वही होगा जो काशीराम जितना अनुशासित होगा, पार्टी हित में काम करेगा। छत्तीसगढ़ के 53 ब्लॉकों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। रायपुर में सुबह से ही कतारों में लगकर वोट डालते दिखे लोग।
झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, पूरे संथाल परगना पर बांग्लादेशी और आईएसआई वाले कब्जा करना चाहते हैं। आदिवासियों की संख्या घट रही है, आम हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का काम हो रहा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम हो रहे हैं। एमपी के इंदौर से बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने ओवैसी को संदेश दिया, कहा दंगा फसाद की बातें ना करें, भारत में भगवा राज है, दंगा करने वालों का क्या अंजाम होता है इतिहास उठाकर देख ले। टी राजा सिंह ने ओवैसी पर आरोप लगाया, कहा संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि खुद वक्फ की 3000 एकड़ जमीन कब्जा किए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मराठी को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में इसकी पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर के लोग चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंगशेड प्रबंधन पर कार्यशाला, देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला में सीएम धामी भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण रद्द किए आज के सभी कार्यक्रम। पुणे में थे आज अजित पवार के कार्यक्रम। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में एक और गिरफ्तारी, ईओडब्ल्यू ने डेवलपर धर्मेश पॉन को पकड़ा। धर्मेश पॉन को लेकर खुलासा हुआ, गबन हुए 122 करोड़ रुपए में से धर्मेश ने 70 करोड़ रुपए लिए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता और धर्मेश पॉन को कोर्ट ने 21 फरवरी तक पुलिस से हिरासत में भेजा। पुलिस ने पूछताछ की जरूरत बताई थी। परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड जारी, मैरीकॉम, अवनीलेखा और सुहास एलवाई ने की बच्चों से बात। मैरीकॉम ने कहा, खुद को साबित करने के लिए बॉक्सिंग सीखी और वर्ल्ड चैंपियन बनी। परीक्षा पर चर्चा में आईएएस अधिकारी और पैरा बैडमिंटन रजत पदक विजेता सुहास एलवाई बोले, जहां आगे बढ़ने का जुनून हो उस क्षेत्र को चुनना चाहिए, आपके माता पिता भी इसके लिए सहमत होंगे। परीक्षा पे चर्चा में राइफल शूटर और पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक विजेता अवनीलेखा ने भी बातचीत की, कहा निरंतरता बहुत मायने रखती है, रोजाना पूरे ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आप इसे बनाए रख पाएंगे। आयुष मंत्रालय ने पीएम योग अवार्ड के लिए नॉमिनेशन शुरू किया, 31 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से साथ बैठक की। व्यापार, निवेश, एनर्जी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को देखा, उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। गुजरात के द्वारका और उसके आसपास के आइलैंड के सुरक्षा के मद्देनजर आर्मी ने जल थल शक्ति एक्सरसाइज की, प्रशासन और सेनाओं के बीच सहयोग की प्रैक्टिस की। मैसूरू में एक की परिवार के 4 सदस्यों की सामूहिक खुदकुशी से मची सनसनी। 45 साल के चेतन ने अपनी मां, पत्नी और बेटे को जहर देकर मारा, फिर खुद को फांसी लगा ली। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। नागपुर में एक ही फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 2 लोगों की मौत, 3 लोग मामूली रूप से घायल। विस्फोट की फॉरेंसिक जांच कराएगी पुलिस, हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आसनसोल में रेलवे स्टेशन के बाहर बनाए गए होल्डिंग एरिया में यात्रियों की भीड़ हुई बेकाबू, सुरक्षा घेरा तोड़कर जबरन स्टेशन के अंदर घुसे। देखते रह गए मौके पर तैनात रेलवे के कर्मचारी, स्टेशन पर यात्री सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों की लोगों ने की अनदेखी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचते ही भीड़ हुई बेकाबू, ट्रेन में चढ़ने और सीट पाने के लिए लोग भागते नजर आए। दिल्ली के शहजादा बाग में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू, इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 15,85,000 परीक्षार्थी शामिल, 2 पालियों में 1,677 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। तमिलनाडु में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू, थूथुकुडी जिले में पास्टा रोजस नाम के पक्षियों का बड़ा झुंड दिखा। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना जारी, श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर दिखी भारी भीड़। तमिलनाडु के श्रीरंगम पहुंचे त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीनगर में आज भी जबरदस्त ठंड, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, डल झील में नावों पर इक्का दुक्का पर्यटक दिखे। बांदीपोरा के गुरेज में ताजा बर्फबारी, सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी। भारत में ओलंपिक को लेकर नीता अंबानी का बयान, भारत में ओलंपिक जरूर होने चाहिए, पीएम मोदी ने भी दिए संकेत, भारत 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा। बोस्टन में नीता अंबानी ने कहा, हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले में से 9 देशों ने ओलंपिक की मेजबानी की है। इस बार आईपीएल 65 दिनों का होगा, 13 वेन्यू पर प्लेऑफ और फाइनल समेत 74 मुकाबले खेले जाएंगे, इसमें से 70 मैच ग्रुप स्टेज के होंगे। मुंबई इंडियंस ने चोटिल अल्लाह गजनफर की जगह मुजीबुर रहमान को टीम में किया शामिल, मुजीब को मुंबई ने 2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराते ही इतिहास रचेगी टीम इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी में 20 जीत दर्ज करने वाली इकलौती टीम होगी।
हरभजन सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मुकाबले की विजेता की भविष्यवाणी की। कहा, भारत बहुत आगे है, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला एक तरफा होगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिफ रऊफ चोट से उभरे। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के साथ ओपनिंग मैच में खेलेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया। गेंदबाजी में प्रिया मिश्रा के बाद कप्तान गार्डनर ने बल्ले से मचाया धमाल। 32 गेंदों पर 52 रन की शानदार पारी खेली। गुजरात जायंट्स की लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा के गेंदबाजी के सामने यूपी वॉरियर्स के बल्लेबाज जूझते नजर आए। प्रिया ने 3 विकेट झटके। प्रो हॉकी लीग में भारत की शानदार वापसी। स्पेन को दूसरे मैच में 2-0 से हराया। पहले मैच में स्पेन से 3-1 से मिली थी मात। भारत के लिए मनदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह ने गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल जर्मनी से होगा। स्पेन के खिलाफ मिली जीत से भारतीय हॉकी टीम में उत्साह। डिफेंडर अमित रोहिदास ने कहा, पूरी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। भारत से मिली हार से स्पेन के कप्तान निराश। कहा, आखिरी मिनट तक हमारी टीम लड़ी, फिर भी खिलाड़ी गोल करने में नाकाम रहे। FIH प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली हार। पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड ने 1-2 से शिकस्त दी। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए अपनी टीम की जमकर तारीफ की। कहा, गोल खाने के बाद भी हमने हार नहीं मानी, खिलाड़ियों ने अच्छा खेला। इंग्लैंड विमेंस हॉकी टीम की कप्तान हैमिल्टन सोफी ने जीत पर जताई खुशी। कहा, टीम ने वाकई बहुत अच्छा खेला। FIH प्रो हॉकी लीग में स्पेन की विमेंस हॉकी टीम ने जर्मनी को हराया। 2-1 से शिकस्त दी। रामकुमार रामनाथन महा ओपन ATP चैलेंजर पुरुष चैंपियनशिप के अंतिम क्वालिफाइंग दौर में पहुंचे। स्वीडन के एलियास यमर को हराया। कटक के बाराबती स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के जलगांव के जामनेर में नमो कुश्ती महाकुंभ 2 का आयोजन। CM देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। भोपाल के बड़ा तालाब में 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया उद्घाटन।